नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे अनोखा शो न्यूज लैब। ये चेतना मंच का खास कार्यक्रम है। न्यूज लैब के इस एपिसोड में आज हम महाभारत युद्ध का असली कारण जानेंगे, क्योंकि महाभारत दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इसके बावजूद इसके पीछे का असली कारण बहुत लोगों को नहीं पता है। महाभारत के युद्ध के पीछे कई कारणों का जिक्र होता है। किसी को दुर्योधन का अहंकार कारण लगता है, तो किसी को द्रौपदी का चिरहरण महाभारत युद्ध का असली कारण प्रतीत होता है। एक तबका ऐसा भी है जो शकुनी को महाभारत युद्ध का कारण मानता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है महाभारत युद्ध के पीछे इतने सारे कारण क्यों बताए जा रहे हैं? महाभारत युद्ध के पीछे कोई एक कारण क्यों नहीं बताता है? इसीलिए न्यूज लैब के इस खास एपिसोड में आज हम महाभारत युद्ध का असली कारण जानेंगे। अभी मैंने जितने भी कारण बताए हैं उनमें से एक भी कारण महाभारत युद्ध का असली कारण नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनमें से कोई भी कारण महाभारत युद्ध का असली कारण नहीं है तो फिर कारण क्या है? महाभारत युद्ध के असली कारण के विषय में श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट प्रमाण मिलता है। गीता के अनुसार पिछले जन्म में भीष्म पितामह के पिता शांतनु इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभीष थे। राजा महाभीष धर्मी और तपस्वी राजा के रूप में जाने जाते हैं। एक बार उनकी धार्मिक तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मलोक में बुलाया। ब्रह्मदेव की देव सभा में सभी देव, गंधर्व और देवियां मौजूद थी। तभी देव सभा में तेज हवा के कारण देवी गंगा का आंचल उड़ गया और सभी देवताओं ने सभ्यता के कारण अपनी आंखें झुका ली। लेकिन राजा महाभीष देवी गंगा को एकटुक देखते रहे। महाभीष को इस प्रकार की स्त्री को देखने की वजह से ब्रह्मा जी तथा देवी गंगा को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने महाभीष को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ब्रह्मलोक में रहने लायक नहीं हो, इसीलिए तुम मनुष्य योनि में पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे। ब्रह्मा जी के श्राप को सुनकर देवी गंगा को अत्यंत हर्ष हुआ, जिनके कारण माता गंगा को अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी ने गंगा की आंखों में अहंकार देख लिया और गंगा को भी मनुष्य योनि में अहंकार रहित होने की सजा सुना दी। श्राप के कारण राजा महाभीष ने पृथ्वी लोक पर शांतनु के रूप में जन्म लिया। शांतनु एक पराक्रमिक राजा थे और अक्सर शिकार पर जाया करते थे। एक दिन वो शिकार की खोज में काफी आगे निकल गए और तभी उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी। सुंदर स्त्री को देखते ही राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए, जिसके बाद शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। जिस पर उस युवती गंगा ने कहा, मैं अवश्य आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझसे कभी भी कोई भी सवाल नहीं करेंगे और जिस दिन आपने मुझसे कोई सवाल किया मैं आपको छोड़कर यमलोक चली जाऊंगी। शांतनु स्त्री मोह में शर्त मान गए और दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता गया। समय के साथ माता गंगा और राजा शांतनु को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा शांतनु बहुत खुश थे, लेकिन राजा शांतनु की यह खुशी बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। उन्होंने देखा कि गंगा ने पहले पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया। शर्त के अनुसार वह माता गंगा से इसका कारण भी नहीं पूछ सकते थे। ऐसा ही 7 साल बीत गए। एक एक कर माँ गंगा ने राजा शांतनु के 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और देवी गंगा से ऐसा करने का कारण पूछा। पूछने पर उन्हें उत्तर तो नहीं मिला, किंतु वह 8वां पुत्र जीवित जरूर बच गया और देवी गंगा वापस ब्रह्मलोक लौट गई। राजा शांतनु के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। आगे चलकर यही देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इन्हीं भीष्म ने अपने राज्य का राजपाट चलाने तथा वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंधे धृतराष्ट्र का विवाह गंधार नरेश की पुत्री गंधारी से जबरन करवा दिया। इस विवाह के कारण गंधारी का भाई शकुनी खफा हो गया और उसने भीष्म के वंश को सर्वनाश करने की ठान ली। इस प्रकार महाभारत के युद्ध का असली कारण ब्रह्मलोक में राजा महाभीष द्वारा देवी गंगा को गंदी नजरों से देखना बना। महाभारत का युद्ध होने का मूल कारण अब आप जान गए हैं। इस जानकारी के विषय में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अनसुने किस्से को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।